Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to read second part of the lesson Animals, Birds and Dr. Dolittle from Purvi book of class 7th. In the first part of the video we came to know कि Dr. Dolittle को पैरट पोलिनेशिया और कैट्स फूड मैन सजेस्ट करते हैं कि सिंस वो एनिमल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं तो उन्हें एनिमल्स का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। डॉक्टर डोलिटल उनकी इस बात को मान लेते हैं और पोलिनेशिया की हेल्प से एनिमल लैंग्वेज सीखकर वो उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। So as soon as that cat's food man had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cakes. As soon as जैसे ही cat's food man ने told everyone हर किसी को बताया कि जॉन डोलिटल जो है वो अब एनिमल डॉक्टर बन गए हैं, एनिमल्स का ट्रीटमेंट करेंगे, तो ओल्ड लेडीज जो थी वो अपने पग्स और पूडल्स को जो कि ज्यादा केक खाने से बीमार पड़ गए थे उनको डॉक्टर डोलिटल के पास लाने लगी। अब ये पग्स एंड पूडल्स क्या होते हैं? ब्रीड्स ऑफ डॉग्स हैं। पग्स इस तरह के होते हैं कुछ और पूडल्स इस तरह के होते हैं। एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउस एंड शीप। और किसान दूर दूर से अपने बीमार काउस को और शीप को ठीक कराने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए डॉक्टर डोलिटल के पास आने लगे। One day a plow horse was brought to him. एक दिन एक plow horse, हल चलाने वाला घोड़ा उनके पास लाया गया। And the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. And the poor thing, और वो बेचारा was terribly glad. Terribly means extremely, glad means happy. कि बहुत ज्यादा खुश हुआ ये देखकर कि कोई इंसान है जो घोड़ों की भाषा को समझ सकता है। You know, doctor, said the horse that went over the hill knows nothing at all. डॉक्टर, आपको पता है क्या कि वो जो पहाड़ी पे रहता है ना, वो वेट जो एनिमल डॉक्टर है, उसे कुछ नहीं आता। He has been treating me 6 weeks now for something or the other. पिछले 6 हफ्ते से मेरे कभी किसी चीज का कभी किसी चीज का इलाज कर रहा है। What I need is spectacles. मुझे चश्मा चाहिए। I'm going blind in one eye. मेरी एक आंख में खराबी आ रही है। There is no reason why horses shouldn't wear glasses the same as people. भाई कोई कारण नहीं है कि जब आदमी चश्मा पहन सकते हैं तो घोड़ा चश्मा क्यों नहीं पहन सकता। But that stupid man over the hill never even looked at my eyes. लेकिन वो बेवकूफ आदमी जो पहाड़ी पे रहता है उसने कभी मेरी आंखें देखी ही नहीं। He kept on giving me big pills. वो मुझे बड़ी बड़ी गोलियां खाने को देता रहा। I tried to tell him. मैंने उसे बताने की कोशिश भी की, but he couldn't understand a word of horse language. लेकिन उसे घोड़ों की जुबान का एक अक्षर नहीं समझ आता। What I need is spectacles. मुझे चश्मा चाहिए। Of course, said the doctor. I'll get you one at once. बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हें चश्मा दिलवाऊंगा। I would like a pair like yours, said the horse, only green. मुझे आपके जैसा चश्मा चाहिए लेकिन वो हरा हो। They will keep the sun out of my eyes while I am plowing the field. ताकि जब मैं खेत में हल चलाऊं तो वो सूरज की रोशनी को मेरी आंखों से दूर रख सके। Certainly, said the doctor, green ones you shall have. डॉक्टर ने कहा यकीनन तुम्हें हरे रंग का चश्मा दिलवाऊंगा। You know the trouble is, sir, said the plow horse as the doctor opened the front door to let him out. जब डॉक्टर उसे घर से बाहर तक छोड़ने के लिए आया और उसने सामने का दरवाजा खोला उसे जाने के लिए, तो उसने कहा you know डॉक्टर, आपको पता है डॉक्टर, the trouble is that anybody thinks he can doctor animals. कि लोग सोचते हैं कि वो एनिमल्स का इलाज बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि just because the animals don't complain, क्योंकि एनिमल्स कंप्लेन नहीं करते। As a matter of fact, सच्चाई तो ये है it takes much cleverer man to be really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. कि अच्छा एनिमल डॉक्टर बनने के लिए एक और ज्यादा समझदार इंसान की जरूरत होती है
कंपेयर टू इंसानों का डॉक्टर बनने के। तो इंसानों के डॉक्टर की बजाय जानवरों के डॉक्टर को ज्यादा समझदार होना चाहिए। वेल सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। वेल व्हेन विल माय ग्लासेस बी रेडी, मेरे चश्मे कब तैयार हो जाएंगे? आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा अगले हफ्ते तैयार करा दूंगा। कम इन अगेन ट्यूसडे, ट्यूसडे को फिर से आना। गुड मॉर्निंग। देन जॉन डूलिटिल गॉट ए फाइन बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स, फिर जॉन डूलिटिल ने एक हरे रंग के बड़े सुंदर से चश्मे बनवाए। एंड द प्लो हॉर्स स्टॉप्ड गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, और फिर प्लो हॉर्स की जो एक आंख से दिखना कम हो गया था वो ठीक से देखने लगा। कुड सी एज वेल एज एवर, बिल्कुल हमेशा की तरह, पहले की तरह से उसे अच्छा दिखने लगा। And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. जल्दी ही ये एक कॉमन साइट यानी आम नजारा हो गया कि खेतों में एनिमल्स चश्मा पहन के जाने लगे। इन द कंट्री साइड, कहाँ पर? रूरल एरियाज में, राउंड पुडल बाय के आसपास के जो रूरल एरियाज थे वहां पे फार्म एनिमल्स अब चश्मे पहनने लगे। एंड अ ब्लाइंड हॉर्स वॉज ए थिंग अननोन, और ब्लाइंड हॉर्स जैसी चीज सब कुछ भी नहीं बची थी क्योंकि सबको चश्मे मिल गए थे। एंड सो इट वॉज विद ऑल द अदर एनिमल्स दैट वर ब्रॉट टू हिम, और ऐसा ही दूसरे एनिमल्स के साथ था जो उसके पास लाए जाते थे। एज सून एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, जैसे ही उन्हें पता लगता कि वो उनकी भाषा में बात कर सकते हैं, दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज, वो उन्हें बता देते कि उन्हें कहाँ तकलीफ है। एंड हाउ दे फेल्ट, और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम, और फिर ये उनके लिए आसान हो जाता था उनका इलाज करना। Now all these animals went back, अब ये सारे के सारे एनिमल्स वापस जाते थे। and told their brothers and friends, और अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को बताते थे that there was a doctor in the little house, कि उस छोटे से घर में with the big garden, जिसमें बड़ा सा गार्डन है, who really was a doctor, उसमें एक डॉक्टर है जो सच्ची में डॉक्टर है यानी जो अच्छे से इलाज करता है। and whenever any creature got sick, और जब भी कोई प्राणी बीमार पड़ता, नॉट ओनली हॉर्सेज एंड काउज एंड डॉग्स, ना केवल घोड़े, गाय और कुत्ते, बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड्स, बल्कि खेतों की सारी छोटी छोटी चीजें, सारे छोटे प्राणी, लाइक हार्वेस्ट माइस, जैसे कि हार्वेस्ट माइस, बैजर एंड बैट्स, कोई भी जब बीमार पड़ता, ऑल केम एट वंस टू हिज हाउस ऑन द एज ऑफ द टाउन, सबके सब उनके घर पर आ जाते जो कि शहर के किनारे पर था, एज किनारा। सो दैट इज बिग गार्डन वॉज नियरली ऑलवेज क्राउडेड विद एनिमल्स ट्राइंग टू गेट इन टू सी हिम, और इतना ज्यादा होने लगा कि उनके गार्डन में हमेशा से भीड़ रहने लगी एनिमल्स की जो कि उनसे मिलना चाहते थे, अपना इलाज करवाना चाहते थे। There were so many that came that he had to have special doors made for the different kinds. इतने सारे एनिमल्स आते थे कि उन्हें उनके लिए अलग अलग दरवाजे बनवाने पड़े। He wrote horses over the front door. फ्रंट डोर पे उन्होंने लिखवाया horses. Cows over the side door. साइड डोर जो था उस पे लिखवाया cows. एंड शीप ऑन द किचन डोर, और किचन डोर जो था उस पे लिखवाया शीप। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग एनिमल्स को वो देख रहे हैं। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, हर एनिमल के लिए एक अलग दरवाजा था। इवन द माइस हैड ए टाइनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर, यहाँ तक कि चूहों के लिए भी एक छोटी सी टनल बनाई गई थी। कहाँ पर? सेलर में। अब ये सेलर क्या होता है? ए रूम बिलो ग्राउंड लेवल ऑफन यूज फॉर स्टोरेज, ग्राउंड लेवल के नीचे एक कमरा जो कि स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये वाला है। और वहां पे क्या होता था? वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज, वहां पर वो चूहे लाइन बनाकर बड़ा पेशेंटली, सब्र के साथ इंतजार करते फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम, कि डॉक्टर कब आएंगे और हमें देखेंगे। And so in a few years time, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle MD. और
इसीलिए आसपास कई मीलों तक अब हर एक लिविंग बीइंग को, हर एक प्राणी को पता लग गया कि जॉन डूलिटिल नाम से एक एमडी हैं, एंड द बर्ड्स who flew to other countries in the winter told the animals in foreign lands about Doolittle. और जो बर्ड्स उड़कर सर्दियों में दूसरे देशों में जाते हैं वो वहां जाकर अपने साथियों को बताते कि डॉक्टर डूलिटिल कितने अच्छे से इलाज करते हैं, हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक, उनकी बात को समझ सकते हैं, एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स, और उनकी परेशानी में मदद कर सकते हैं. In this way he became famous among the animals, और इस तरह से वो एनिमल्स में फेमस हो गए all over the world, सारी दुनिया में. He was happy and liked his life very much. वो खुश थे और अपने जीवन का बहुत आनंद ले रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था एनिमल्स का ट्रीटमेंट करके. So this story has been written by Hugh Lofting, और Hugh Lofting ने ये अकेली ये स्टोरी नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ बुक प्रिंट कराई है पूरी अपने डॉक्टर डूलिटिल के साथ कहानियां बना करके. तो ही इज ए फेमस कैरेक्टर इन हिज स्टोरीज और बहुत ही फेमस राइटर हुए ये उस समय के. और इस स्टोरी के द्वारा एक तरह से राइटर हमें सेंसिटाइज करते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे से सर्वाइव कर सकें, कोएग्जिस्ट कर सकें. Let us discuss what became a common sight in Puddleby after Dr. Doolittle started treating animals. जब डॉक्टर डूलिटिल ने एनिमल्स को ट्रीटमेंट करना शुरू किया तो उसके बाद क्या कॉमन साइट हो गई थी, आम नजारा हो गया था. ह्यूमंस टॉकिंग टू फार्म एनिमल्स, इंसानों ने फार्म एनिमल्स से बातें करना शुरू कर दिया. नहीं, वो कोई लैंग्वेज थोड़ी ना सिखा रहे थे. फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस, फार्म एनिमल्स ने चश्मे पहनना शुरू कर दिया. घोड़े को चश्मा बनाया था और यही बात बताई भी गई है कि बाद में फार्म एनिमल्स ग्लासेस पहनने लगे. फार्म एनिमल्स लर्निंग बर्ड लैंग्वेज, फार्म एनिमल्स ने बर्ड्स की लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. बर्ड्स राइडिंग अटॉप फार्म एनिमल्स, बर्ड्स ने फार्म एनिमल्स की सवारी करना शुरू कर दिया था. ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था. तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस. What challenges do you think Dr. Doolittle might face if more and more animals come to him for help? आपको क्या लगता है डॉक्टर डूलिटिल को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे अगर ज्यादा एनिमल्स उनके पास इलाज के लिए आते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करना पड़ेगा. फर्स्ट ही मे हैव टू स्पेंड मोर टाइम चेकिंग ईच एनिमल, हर एनिमल को इंडिविजुअल टाइम देना पड़ेगा, उससे अच्छे से परेशानी पूछनी पड़ेगी. ही हैज टू लर्न मैनी मोर एनिमल लैंग्वेजेस टू क्योर हिज पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स का इलाज करने के लिए और बहुत सारी भाषाएं सीखनी होंगी क्योंकि हर एक एनिमल की अलग भाषा होगी शायद. ही मे ऑल्सो फेस स्पेस प्रॉब्लम फॉर देयर ट्रीटमेंट, उनके ट्रीटमेंट के लिए स्पेस प्रॉब्लम भी हो सकती है और उनका घर छोटा पड़ सकता है. हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस टू इंश्योर दैट ही प्रोवाइडेड गुड ट्रीटमेंट, वो इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो ही कैन ओवरकम चैलेंजेस बाय कीपिंग मोर डॉक्टर्स एंड टीचिंग देम द एनिमल्स लैंग्वेज. अब भाई अकेले सारे एनिमल्स को शायद नहीं देख पाए, इसलिए उन्हें क्या करना होगा, दूसरे डॉक्टर्स को रखना होगा काम पे और उन्हें एनिमल लैंग्वेज सिखानी होगी. ही हैज टू बिल्ड ए हॉस्पिटल विद ऑल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट, सब तरह के इक्विपमेंट्स के साथ हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा. ही हैज टू फिक्स ए टाइम टेबल फॉर डिफरेंट एनिमल्स, और अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग टाइम टेबल भी फिक्स करना पड़ेगा ताकि सबको वो साथ में देख सके. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर. अब स्टोरी में जो इवेंट्स हुई हैं वो सारी यहाँ पर मेंशन है, लेकिन हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है. तो सबसे पहले क्या हुआ था, अ मैन विद ए स्टमक एक विजिट्स डॉक्टर डूलिटिल एंड सजेस्ट्स ही शुड ट्रीट एनिमल्स इंस्टेड ऑफ पीपल. स्टमक एक के कारण एक आदमी डॉक्टर डूलिटिल के पास आया और उसने सजेस्ट किया उन्हें कि उन्हें एनिमल्स का डॉक्टर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ पीपल. The parrot Polynesia encourages Dr. Doolittle to become an animal doctor, revealing that animals can talk. Parrot Polynesia encourage करती है डॉक्टर डूलिटिल को कि उन्हें एनिमल्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए और ये भी बताती है कि एनिमल्स बातें कर सकते हैं.
देन पोलिनेशिया टीचेस डॉक्टर डूलिटिल एनिमल लैंग्वेजेस। फिर पोलिनेशिया डॉक्टर डूलिटिल को एनिमल लैंग्वेजेस सिखाती हैं एंड ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद एनिमल्स, और फिर वो उनके साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। देन डॉक्टर डूलिटिल डिसाइड्स to stop being a doctor for people and becomes a doctor for animals, और फिर डॉक्टर डोलिटिल इंसानों का इलाज करना बिल्कुल छोड़ देते हैं और जानवरों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। वर्ड स्प्रेड्स, यानी कि बात फैल जाना, संदेश फैल जाना, तो बात फैल जाती है एंड पीपल स्टार्ट ब्रिंगिंग देयर सिक पेट्स एंड फार्म एनिमल्स टू डॉक्टर डोलिटिल फॉर ट्रीटमेंट, और फिर लोग अपने पालतू जानवरों को और फार्म एनिमल्स को डॉक्टर डोलिटिल को पास इलाज के लिए लाने लगते हैं। A plow horse with vision problems visits Dr. Dolittle, who prescribes green spectacles to improve the horse's eyesight. एक प्लो हॉर्स उनके पास आता है जिसको दिखने में दिक्कत है, और डॉक्टर डोलिटिल उसके लिए एक ग्रीन स्पेक्टिकल्स को अवेलेबल कराते हैं। देन Dr. Dolitille's ability to communicate with animals helps him diagnose and treat their illnesses effectively. अब डॉक्टर डोलिटिल ने जो ये नई कला सीखी है एनिमल्स से बात करने की, उसके कारण वो बड़ी आसानी से उनकी बीमारी को डायग्नोज कर पाते हैं, पहचान पाते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर पाते हैं बड़े इफेक्टिवली। एनिमल्स फ्रॉम नियर एंड फार कम टू डॉक्टर डोलिटिल फॉर हेल्प क्राउडिंग हिज गार्डन। पास से दूर से सब जगह से एनिमल्स डॉक्टर डोलिटिल के पास आते हैं ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। डॉक्टर डोलिटिल इंस्टॉल्स स्पेशल डोर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स टू एंटर हिज हाउस फॉर ट्रीटमेंट। डॉक्टर डोलिटिल अलग अलग दरवाजे लगवा देते हैं अपने घर में अलग अलग एनिमल्स की एंट्री के लिए। डॉक्टर डोलिटिल गेन्स फेम अमंग एनिमल्स वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो जाते हैं एंड दे कम टू हिम फ्रॉम वेरियस प्लेसेस फॉर हिज हेल्प, और एनिमल्स अलग अलग जगहों से उनके पास मदद लेने के लिए आते हैं। सो इस तरह से वी केम टू द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटिल. I hope you understood the lesson very well and enjoyed reading it. If you did, then please like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye-bye.